आप सभी का स्वागत है राज ब्लॉग्स न्यूज़ चैनल में। जैसे कि हम आपको बताएं कि हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम बैतुल के, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का है, जहां पे आज दहेज रहित रमेड़ियाँ भी होने वाली हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोध दिवस और कबीर परमेश्वर जी का निर्माण दिवस का आज तीसरा दिन है, जिसमें आप देख सकते हैं देसी घी से यज्ञ होता है। यहाँ पर ना तो कोई धुआंधार वाले यज्ञ नहीं होते हैं जैसे कि जगतों में होते हैं। और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य की जो जिनकी कोई गिनती नहीं करी जा सकती है, पूरा सत्संग पंडाल सभी संगतों से भरा हुआ है। जैसे कि आपको हम बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में सभी प्रकार के नियमों को पालन किया जाता है। वो चाहे छोटे से बच्चे हों या चाहे बड़े बुजुर्ग हों, सब में आप देख सकते हैं जिस तरफ जेंट्सों का पंडाल है उस तरफ जेंट्स ही जेंट्स नज़र आएंगे, और दूसरे साइड में आप देख सकते हैं लेडीज़ों का पंडाल है, जहां पर बहनें और माइयाँ वहां पे मौजूद हैं। और किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किसी की ना तो जेंट्स की ना तो महिलाओं की गिनती नहीं करी जा सकती है। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो विचार हैं और जो उनकी विचारधारा से लोग जुड़ते हैं और जो वो ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल 100% सही है। आप उनके सामने देख सकते हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का स्टेज है जहाँ से वो सत्संग करते हैं। आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा कितनी ही प्यारी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ देखते हैं तो वहीं पर नीचे साइड में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर रमेड़ियाँ हो रही हैं। आपसे कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि किसी भी तरीके से आगे की जानकारी हमें दिखाएं। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि प्रोजेक्टर पे भी चल रही हैं, हम अभी प्रोजेक्टर पे फोकस करते हैं। तो उसके पहले आप संगत देख लीजिए, जिस टाइम पे रमेड़ियाँ हो रही हैं उस टाइम संगत किस तरीके से पूरा सत्संग पंडाल संगतों से भरा हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हैं संत रामपाल जी के शिष्य भी हैं और जगत के लोग भी हैं। और आप सबसे चीज़ तो ये नज़र कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं मनाया जाता है। वो चाहे कोई भी रईस हो या चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई भी इंसान हो, सभी एक समान यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी सत्संग में भी है वहाँ पर भी यही हर चीज़ बताई जाती है कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जी कहते हैं, इस काया का गम ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम ना आवे, चाहे छिड़को चारों ओरा इतर ले। मतलब इस किसी भी चीज़ का घमंड ना करें, वो चाहे कोई भी हो। आप महिलाओं के भी देख सकते हैं कि महिलाओं पंडाल में भी कोई भी भेदभाव नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी वो नहीं है कि हाँ कोई वीआईपी पास या कोई भी वीआईपी चीज़ का नहीं है, ना तो किसी के लिए चेयर है ना ही तो किसी के लिए कुछ है। और सभी ही पर प्यार से बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। और अभी तो रमेड़ियाँ हो रही हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैटर, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर पर किस तरीके से साधारण वेशभूषा में रमेड़ियाँ यहाँ पर हो रही हैं। 17 मिनट के अंदर शादियाँ संपन्न हो जाती हैं। हमारे जैसे कि हम लोगों के में शादियाँ बोलते हैं और एक संत की भाषा में इसे रमेड़ी भी कहा जाता है। तो हम तो आपको बताएंगे कि विवाह इस प्रकार ही करना चाहिए, जहाँ की लोग लाखों रुपए देकर सजावटें करते हैं और दिखावा भी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, परमात्मा के चरणों में ही 17 मिनट के अंदर रमणियाँ संपन्न हो जाती हैं। चारों तरफ आप कहीं भी देखिए कोई भी सजावट नहीं, कोई भी वेशभूषा में नहीं, प्लेन सिंपल सी वेशभूषा में रमणियाँ संपन्न हो रही हैं। वो भी एक नहीं 10 नहीं, पूरे 61 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं। और एक बार नहीं, इसी तरीके से 2 बार यहाँ पे रमणियाँ होंगी आज, क्योंकि आज शादी के जोड़े कुछ ज़्यादा हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, कहीं मत जाइए।
राज ब्लॉग्स न्यूज़ चैनल में आप इसी तरह बने रहिए। अगर जो आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप तक मिलती रहें। संत रामपाल जी महाराज जी का जो अद्भुत दिवस है और निर्माण दिवस कबीर परमेश्वर जी का, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आप इस चैनल की ही अंदर आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी इस आश्रम से रिलेटिव। जैसे कि हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सामने इस प्रणाम स्थल है वहीं पर ही रेमेडियाँ हो रही हैं और जहां से हम आपको दिखा रहे हैं आप भव्य नज़ारा देख पा रहे होंगे। कैसा ही कितना भी प्यारा भव्य नज़ारा नज़र आ रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में सभी प्रकार के नशा मुक्त और दहेज रूपी रावण को ख़त्म कर कर और एकदम शांति स्वभाव से रेमेडियाँ हो रही हैं। जैसे कि ये रेमेडियाँ संपन्न होंगी वैसे ही हम आपको इनके इंटरव्यू भी लेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपना विचार है, क्या ही इनके विचार हैं, क्या इनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करी गई है या इनके ऊपर कोई दबाव डाला गया है कि दहेज रूप बिना दहेज के शादी करने का, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करिएगा और संत रामपाल जी के महाराज जी के जो हैं 11 आश्रम हैं, 11 आश्रमों में रेमेडियाँ हो रही हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से रेमेडियाँ और दहेज रूपी रावण को संत रामपाल जी महाराज ख़त्म कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं अंदर, जैसे कि जहाँ पर रेमेडियाँ हो रही थी आपको दिखा देते हैं कि देख सकते हैं सिंपल वेशभूषा है, ना ही तो कोई यहाँ पे सजावट है किसी के ऊपर और ना ही तो किसी ने कोई सजावट कर रखी है, ना तो किसी ने कोई शेरवानी साड़ी लहंगा जैसे कि दिखावटी पहनते हैं वैसे कोई वेशभूषा भी नहीं है। सिंपल सी वेशभूषा में यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। हम लेंगे कुछ इन्हीं जोड़ों में से इंटरव्यू और हम बात भी करेंगे हर चीज़ से इनसे कि आपको किसी ने दबाव में तो नहीं, आप किसी के दबाव में आकर तो यह रेमेडी नहीं कर रहे हैं। कितने 100 से भी ज्यादा आप यहाँ पे देखते रहिए और गिनते रहिए कितने जोड़ों की रेमेडियाँ संपन्न हो रही हैं और सभी के हाथों में एक पुस्तक भी है जिसका नाम जीने की राह है। आइए हम तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछते हैं उन्हें कैसा लगा इसके विषय में, वो बताएं हमें विस्तार से। नमस्कार सर जी, हमें बताइए कैसा लगा आप सर जी। आपका नाम? नीरज दास, कहाँ से? जिला विदिशा से। तो आपने कोई दहेज की डिमांड करी? नहीं क्यों नहीं करी? नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना है बिगड़ दहेज मुक्त विवाह करें। कि आज की जो डेट में है तो हर लोग ही देख रहे हैं कि दहेज की डिमांड कर रहे हैं। वो बेकार है, जो बहुत अच्छी है। मतलब दहेज लेना बेकार है? दहेज लेना बेकार है जी। तो ऐसा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मालिक जी, धन्यवाद। सच्चा। नमस्कार, आपका नाम सर? हर्षित दास, कहाँ से हैं सर? सिवनी जिले से। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने कोई दहेज की डिमांड करी? नहीं सर, 1 रुपये भी नहीं? 1 रुपये भी नहीं लिया हमने दहेज। क्यों नहीं लिया? हमें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है और जिसको यदि सच्चा ज्ञान हो जाए तो वो दहेज बिना दहेज के ही एक बेटी को अपने घर ले जा सकता है। जी, आज की डेट में हम देख रहे हैं बाहर के लोग लाखों करोड़ों की दहेज की डिमांड करते हैं, लड़के पढ़े लिखे होते हैं। जी आपके क्या कोई जॉब है? नहीं, अभी मैं अपना स्टोर चलाता हूँ, जनरल स्टोर है मेरा। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार मैम, सच्चाई भगत जी, आप कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा जिले से। आपका नाम? प्रियंका दासी। आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, मेरी शादी हुई हमारी। यहाँ कोई संत रामपाल जी जैसे कि बताते हैं कि मतलब कि दहेज रहित जो रेमेडियाँ होती, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। 1 भी रुपये की डिमांड नहीं करी इन लोगों ने? जी नहीं करी। तो क्या है, हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं जो इस तरीके से जो दहेज रूपी रावण को ख़त्म कर रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ऐसा पूरे संसार में होना चाहिए। होना चाहिए भगत जी। जी, धन्यवाद। सच्चाई। जैसे कि कहाँ से हैं सर? पन्ना जिला से। जी सर, क्या आपने नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ जी, मैंने नाम दीक्षा 2014 में ले रखी है। मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आपकी कोई जॉब वॉब भी है? हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हूँ। इतनी अच्छी जॉब होने के बाद भी आपने यहाँ पे क्यों रेमेडी करी?
हाँ जी, मैंने दहेज मुक्त रमणी करी, क्योंकि मेरे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, मेरे गुरुजी जो भी ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान एकदम पवित्र और शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। जो एक भारत में या पूरे देश विदेश में सभी जगह दहेज लेन देन की कुप्रथा है, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए गुरुजी दहेज मुक्त विवाह का आयोजन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सभी आज जो 101 के लगभग जो दहेज मुक्त विवाह हुए हैं उसी में हम भी शामिल हुए हैं। और इसमें ना किसी लड़की वालों से कोई दहेज लिया जाता है, या हम भी किसी अपने बहन बेटी किसी की भी शादी करते हैं ना इसमें कोई किसी प्रकार का दहेज दिया जाता है। जी, जैसा कि हमने देखा कि आपके हाथ में क्या एक पुस्तक भी है, जीने की राह। तो ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक से क्या सीख मिली? इस पुस्तक ये पुस्तक है जीने की राह, इसका नाम ही है जीने की राह। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है पुस्तक है। और ये जो नव विवाहित युवा जो भी अभी दहेज मुक्त विवाह हुए हैं उनके लिए ये एक तोहफा टाइप का होता है, जो आने वाले जो जीवन जीना है उसकी राह पूरी दी हुई है। और ये सिर्फ जो विवाहित जोड़े हैं उनके लिए ही नहीं, जो पूरे भारत देश में कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। और ये 10-20 रुपए की पुस्तक मिल जाती है। और आपको अगर यदि निःशुल्क चाहिए तो आप जो पता आश्रम के इसमें पता दिए होते हैं, इस पर आप SMS करके निःशुल्क भी अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये घर घर भी पहुंचाई जाती है? हाँ जी बिल्कुल, निःशुल्क आपको घर घर भी पहुंचाई जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके क्या ही विचार हैं दहेज के मामले में और भी कई सारी चीज़ों में। अगर जो इसी प्रकार हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं अपने शिष्यों को सीख देने लगें तो आज बेटियां बोझ नहीं बनेंगी। आइए हम आगे जानते हैं कुछ और नई जानकारी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आइए हम पता करते हैं कि उनके परिवार वालों को कैसा लगता है इस रमैड़ी के बारे में, क्या वो कहना चाहेंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो स्टेज पे जो दहेज रहित रमैड़ियाँ हुई हैं, आपने देख सकते हैं 101 जोड़ों से प्लस शादियाँ हुई रमैड़ियाँ। अब हम यहाँ से अब निकलते हैं बाहर की ओर आपको हम बाहर का भी दृश्य दिखाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि दहेज रूपी रमैड़ियाँ में हम इनके परिवार वालों से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है कि ये जो दहेज रहित जो रमैड़ियाँ हुई हैं उनमें उनको क्या अनुभव आया है। जैसे कि हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनसे हम कुछ बात किया। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हैं सर? अशोक नगर। आपका नाम सर? धर्मेंद्र। ये जो दहेज रहित रमैड़ियाँ हो रही हैं ये सही है? वो सही है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या ऐसा संसार में होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। किस लिए होना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उनको दहेज मेन इम्पोर्टेंट रखते हैं। दहेज इसमें तो पूरा खर्चा है, बिल्कुल कम है, मतलब दहेज है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी माताएं और बहनें सभी आई हुई हैं, सब संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैं भक्त हैं, अनुयायी हैं। और कुछ इसमें जगत के लोग भी हैं। सभी लोग आए हुए हैं, सभी परिवार आमंत्रित हैं, इसमें आए और अपना सहयोग दिया। आइए अब हम आगे जानते हैं संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। विश्व में शांति संभव है। आज आप देख रहे होंगे कई देशों में आपस में बहुत सारे लड़ाइयाँ चल रही है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। ये क्यों है? ज्ञान न समझ पाने के कारण और लोगों में पाखंडवाद और स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के कारण। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, आज आप इसी आश्रम में आप देख रहे होंगे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। आपको कहीं पे भी अव्यवस्था नहीं दिख रही होगी। आज प्रशासन की भी जरूरत नहीं, हमें प्रशासन बिल्कुल इतना निश्चित है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी स्वयं से सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कर सकते हैं। हजारों के जी सारे धर्मगुरु हैं, क्या सारे झूठे हैं क्या? देखिए, धर्मगुरु जो सच्चा ज्ञान बताए वही धर्मगुरु कहलाने के लायक है। और पूरे विश्व में अगर कोई धर्मगुरु है वो संत रामपाल जी महाराज हैं। हम आपको बता दें कि जो सच्चा ज्ञान नहीं बताता वो धर्मगुरु झूठा होता है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम लिखा हुआ है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सद्भक्ति लिखी हुई है, उसको बताने वाला ही सदगुरु होता है और वो संत रामपाल जी महाराज ही है। कैसे प्रमाण मिलाएंगे हम जैसे देखना चाहें? देखिए, हमारे गुरु जी बात आता है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र क 18 बोध। जो वेद शास्त्रों के अनुसार पे आपको सद्भक्ति बताए वही सच्चा सदगुरु है। हमारे सदगुरुदेव जी आपको सदग्रंथों के माध्यम से सारे ज्ञान को लिखित में समझाते हैं, ज्ञान भी दिखलाते हैं कि देखो आपके 4 वेद 18 पुराणों में क्या लिखा हुआ है, सदज्ञान क्या लिखा हुआ है। इन सारी चीज़ों का आप स्वयं मिलान कर सकते हो।
ये हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और आप उसका मिलान करके, उनके लिखित पुस्तकों को मिलान करके ये साबित कर सकते हो, प्रमाणित कर सकते हो कि पूरे विश्व में सच्चा ज्ञान देने वाला कौन संत है। और इससे प्रमाणित होता है कि पूरे विश्व में अगर कोई संत है तो वो पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कौन से शास्त्रों में आपके गुरुजी बताते हैं, कौन से धर्मों के बारे में कौन के बताते हैं? हमारे गुरुजी हिंदू भाइयों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 18 पुराणों में, उसी प्रकार कुरान शरीफ जो मुसलमान भाइयों के सदग्रंथ है, उनके बाइबल में जो ईसाई भाइयों के जो सदग्रंथ है उसके आधार पे, गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पे वे पूर्ण परमात्मा के बारे से बताते हैं और सच्चा ज्ञान समझाते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा कि संत रामपाल जी के शिष्यों का भी वही कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो संपूर्ण ज्ञान बताते हैं और वेदों के अनुसार ही ज्ञान वो सबको देते हैं। तो आइए हम भी जुड़ते हैं संत रामपाल जी के साथ में और नाम दीक्षा लेते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं। और आपको भी ऐसी अगर जो वीडियो और भी देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत ही सारी जानकारी लोगों तक मिल सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।